अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग छठे दिन भी जारी है और दोनों तरफ से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बीच जंग में बड़ा ट्विस्ट आ सकता है और इसका कारण नेटो देश हो सकते हैं, क्योंकि कई नेटो देशों ने साफ साफ कह दिया है कि इस युद्ध में वो ट्रंप के साथ नहीं है। इतना ही नहीं, कई देशों ने तो अपने बेस को देने से भी मना कर दिया है। तो अब सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा, अलग हो जाएगा? उसके साथ सिर्फ इजरायल रहेगा क्या? और अगर ऐसा होता है तो युद्ध में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान में बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है एक बार फिर से। ये सभी खबरें होंगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी हां, ईरान पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। अमेरिकी फौज ने यह वीडियो जारी किया है। हमलों से ईरान में हुई है भारी तबाही और तबाही के सबूत के तौर पर यह वीडियो अमेरिकी सेना ने जारी किया है। और एक और बड़ी खबर है, ईरान अमेरिका युद्ध पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान से युद्ध सितंबर तक जारी रह सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी सेना ने पेंटागन से और मदद मांगी है, ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस अधिकारियों की मदद। तो यह बहुत बड़ा बयान, क्योंकि पहले जहां यह दावा था कि यह युद्ध 4-5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते या 4 से 5 हफ्ते, लेकिन अब सितंबर तक यह युद्ध चल सकता है, इस बात का दावा। और वहीं तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया में हमले हुए हैं। यूएस इजरायल ने इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाया है। यूएस इजरायल ने बमबारी से इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह कर दिया। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों का नया कारनामा देखने को मिला है। अमेरिका के थार डिफेंस सिस्टम को ईरानी मिसाइलों ने चकमा दिया। आपको वीडियो में दिखाते हैं, ये देखिए आप, अमेरिकी रडार सिस्टम को मिसाइलों ने धोखा दिया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय की इमारत पर जाकर गिरी है ईरानी मिसाइल और इसमें इजरायल को बड़ा नुकसान हुआ। ये देखिए आप कैसे ईरान की तरफ से मिसाइल फायर के बाद यह अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक्टिव होता है इस मिसाइल को मार गिराने के, लेकिन कुछ ही देर के बाद एक मिसाइल आकर रक्षा मंत्रालय के ठिकाने पर आकर गिरती है। और तेहरान में आईडीएफ ने भारी बमबारी की है और एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। एक साथ दर्जनों बम गिराए हैं। शहर में आग और धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर, यह खबर स्पेन से। स्पेन ने व्हाइट हाउस के दावे को खारिज किया। स्पेन ने कहा हमले के लिए यूएस बेस के इस्तेमाल की कोई इजाजत नहीं। स्पेन में मौजूद अमेरिकी बेस से हमले की अनुमति नहीं दी गई है। यानी एक तरह से नेटो के भीतर ऐसा लग रहा है कि अब दो फाड़ होते हुए नजर आ रहा है और जो अमेरिका है उसके खिलाफ ही, चाहे वो स्पेन हो या फिर इससे पहले हमने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हमने आपको बयान दिखाया और सुनाया और उनकी तरफ से सिरे से ना सिर्फ इस बात को खारिज किया गया कि जो फ्रांस है वो अपने फाइटर जेट का या फिर अपने युद्धपोत का इस्तेमाल करेगा, बल्कि अमेरिकी हमले को भी उनकी तरफ से गलत बताया गया। जो बयान है अभी हमने आपको सुनाया था। और वहीं अब यह खबर स्पेन से सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि स्पेन की तरफ से भी कहा गया है कि जो अमेरिकी बेस स्पेन के अंदर मौजूद, उस बेस का इस्तेमाल ईरान के ऊपर हमले के लिए वो नहीं दे सकता। इसकी इजाजत वो अमेरिका को कभी भी नहीं देगा। और वहीं जर्मनी का रुख भी क्या सामने आ रहा है, यह भी आपको बताएं। जर्मनी ने भी अमेरिका को नसीहत दे डाली है। जर्मनी ने कहा कि संघर्ष सैन्य ताकत से हल हो नहीं सकता। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने इसे अमेरिका का भ्रम बताया। पिस्टोरियस ने कहा कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई से कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो फ्रांस, स्पेन और जर्मनी सुर एक ही है। अमेरिका के खिलाफ, इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ एक सुर होते हुए, एक मत होते हुए ये तमाम देश नजर आ रहे हैं।